सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपको बेसिकली आज जो पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस से 2023 के जो सीबीएसई बोर्ड में माइस्क्वेल्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसी के बारे में आज बताऊंगा। और मेरा चैनल का नाम है कोडिंग डिकोडिंग है। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे और आपके एग्जाम में 2025 में जो आपके 29 मार्च को पेपर होने वाले हैं, उसके कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक के ऊपर आपके मैं वीडियो डालता रहूंगा और मैं बताता रहूंगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अभी आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम भी होने वाले हैं और बहुत जगह प्रैक्टिकल के एग्जाम चल भी रहे होंगे और प्री बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस एग्जामिनेशन की घड़ी में या आपके परीक्षा की घड़ी में मैं आपका एक मददगार के रूप में मैं गाइड कर सकूं। मैं इसके लिए बहुत मतलब अपने आप को मैं आभार समझूँगा, अपने आप को बहुत लकी समझूँगा कि जिससे कि लोगों को, अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंटों को जो जिनको कंप्यूटर साइंस में काफ़ी टफ लगता होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान देंगे, तो आपको वो सारा चीज़ आ जाएँगे। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में शुरू से जो पढ़ते रहते हैं मैथ से, साइंस से, इंग्लिश से, हिंदी से, एसएसटी से और बाकी सब्जेक्ट से हमारा लगाव होता है, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस अलग है, अलग सब्जेक्ट है और आज के डेट में कंप्यूटर साइंस की ही दुनिया है। तो चलिए, मैं इन शब्दों के साथ मैं अब जो आपकी टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड माइस्क्वेल क्वेश्चन 2023, तो मैं कोडिंग और डिकोडिंग के चैनल की तरफ से मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, सबको मैं फिर नमस्कार करता हूँ और अगेन गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपके माइस्क्वेल का, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आपके लिखे हुए हैं फंक्शन इज यूज टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, जब हम लोग लिखते हैं या जब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस चीज को ध्यान तो रखते हैं कि हमने जो टॉपिक लिखा है उसी के बारे में हम क्वेश्चंस कराएं। लेकिन ये पहला क्वेश्चन जो है, मिस्टेक से, गलती से लिखने के समय ध्यान न रहने के कारण, ये फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला क्वेश्चन है, फंक्शन यूज टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। हम बेसिकली हम लोग ऑर्डर बाय पढ़ते हैं आपका माइस्क्वेल में, लेकिन आपके लिस्ट में भी आपको ऑर्डर पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं चलिए तो आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आपको पेपर कंप्यूटर साइंस में पाइथन को भी देना है ना। तो इसका आंसर शॉर्ट होगा, यानी कि हम लिस्ट के अंदर कुछ भी डाटा को अरेंज करने होंगे, वैल्यू को अरेंज करने होंगे, तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा? सॉर्ट फंक्शन होगा। तो पहला का आंसर आपका सॉर्ट होगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा फंक्शन है जो अरेंज करता है एलिमेंट को, लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में। तो आंसर होगा आपका सॉर्ट। ए अरेंज नहीं होगा, असेंडिंग में नहीं होगा, ए सॉर्ट में नहीं होगा। आंसर कौन होगा? फर्स्ट का ए, ये आपका आंसर होगा, ये सॉर्ट आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूं। ए शॉर्ट ये आंसर है इस क्वेश्चंस का। ये बेसिकली क्वेश्चंस आपके पाइथन से है और लिस्ट से क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कि जो भी आपके
लिस्ट में अरेंज करता है एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आंसर आपका शॉर्ट है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है। ये 2023 में क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं कोडिंग और डिकोडिंग चैनल की तरफ से मैं ये क्वेश्चन पेपर बनाया हूं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इज ए नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन किसमें होता है? टपल का रिलेशन किसमें होता है? एट्रीब्यूट में होता है कि डिग्री में होता है कि डोमेन नेम में होता है कि कॉर्डिनेटिव में होता है? तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, एट्रीब्यूट को हम लोग कॉलम भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। तो यहां पर बोलता है टपल्स मतलब क्या होता है? टपल मतलब रो होता है, टपल मतलब वैल्यू होती है, टपल मतलब कॉर्डिनेटिव होती है, और डिग्री तो कॉलम है। तो बोलता है कि टपल्स का जो रिलेशन जो हमारे होते हैं, सॉरी, टपल्स का जो रिलेशन हमारे ना, हम लोग एट्रीब्यूट को तो कॉलम फील्ड ऊपर बता दिया, तो टपल्स का जो रिलेशन होते हैं वो किसके साथ होते हैं? आपका रो के साथ होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्डिनेटिव हो जाएगा। तो मैंने बता दिया ना आपको कि एट्रीब्यूट को कॉलम भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। तो डिग्री का मतलब वही हो गया, एट्रीब्यूट भी हो गया, कॉलम हो गया, फील्ड भी हो गया। डोमेन आप समझ रहे होंगे, डोमेन आपको पता है कि हम किसके संबंध में काम कर रहे हैं, तो आपने डोमेन नेम पढ़ा भी होगा। तो कॉर्डिनेटिव का मतलब होता है रो होता है, तो किससे संबंध होता है आपका? टपल का। कॉर्डिनेटिव को रो भी बोलते हैं, वैल्यू भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, तो किस संबंध होगा? कॉर्डिनेटिव इज ए नंबर ऑफ ए टपल्स इन ए रिलेशन। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। पहला का आंसर ए, दूसरा का आंसर डी। चलिए, समय को हम बर्बाद ना करते हुए हम सेकंड स्लाइड को आपको दिखाते हैं। देखिए, सेकंड स्लाइड को थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूं, आगे पीछे ना हो, आपको क्लियर दिखाई दे, इस बात को मैं ध्यान दे रहा हूं। तो देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है, fill in the blanks, fill in the blank, clause is used with select statement to display data in a sorted form with respect to a specific column। देखिए, आपको ध्यान देने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। मैं कहता हूं अक्सर आप लोगों से कि क्वेश्चन से आप बातचीत करिए, टॉकिंग करिए। क्यों टॉकिंग करिए भाई? क्योंकि क्वेश्चन से जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, तो आपका आंसर कैसे होगा? ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? आप फिल इन द ब्लैंक में आप फिलअप करो। क्या फिलअप करो भाई? क्लाउज इज यूज टू विद सिलेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा क्लाउज है जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ डिस्प्ले करता है डाटा को, रिकॉर्ड को, किसके ऑर्डर में? सॉर्टेड ऑर्डर में, स्पेसिफिक कॉलम को। तो आपने पढ़ा है ना कि कॉलम को सॉर्टेड करना ऑर्डर बाई का होता है काम। दो तरह से होते हैं ऑर्डर बाई का काम, एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो एसी होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो डी ई एस सी होता है, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाई जो होता है वो असेंडिंग होता है। आप उसको अगर ऑर्डर बाई कॉलम कॉलम नेम के बाद अगर आप एस सी नहीं भी लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। तो हम थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर आपका बी होगा। थर्ड का आंसर बी होगा। तो चलिए, मैं ग्रीन में रेड पेन से टिक लगा देता हूं ताकि आपको देखने में आसान हो। तो ये थर्ड का आंसर ऑर्डर बाई क्यों होगा? क्योंकि ये रिकॉर्ड को अरेंज करनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करता हूं, जो सीबीएसई बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट की इन ए रिलेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम with an appropriate example, suitable example के साथ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, यूनिक की। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि किसी भी टेबल में एक आपका प्राइमरी की होता है, जो आपका
नॉर्टनल नेचर्स का होता है, यूनिक होता है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, ये इम्प्लॉयड टेबल्स में ईएमपी-आईडी प्राइमरी की है, क्योंकि प्राइमरी की का जो डेफिनिशन होता है, जो परिभाषा होता है, उस कॉलम के रिकॉर्ड हमेशा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, वो डुप्लीकेट नेचर का नहीं होता है और उस कॉलम के रो में, उस कॉलम के क्वालिटी में, उस कॉलम के टपल्स में आपके रिकॉर्ड हमेशा नॉर्टनल नेचर के होंगे, यानी कि उस कॉलम के रो में कोई भी रो खाली नहीं होगा, कोई भी रो ब्लैंक नहीं होगा, कोई भी रो नल नहीं होगा। देखिए, ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ, ये बेसिकली प्राइमरी की का फीचर्स हैं, उसके कैरेक्टर्स हैं। तो अब मैं प्राइमरी की आपने पहचान गया कि प्राइमरी की वो की होती है जो किसी भी टेबल के कॉलम के रिकॉर्ड डिफरेंट होते हैं, जो किसी भी कॉलम के रिकॉर्ड, रो, टपल्स, कॉन्टिटी उस वो आपके नॉर्टनल नेचर्स के होते हैं। नॉर्टनल का मतलब होता है द वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेन पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ, जब मैं कहता हूँ, तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सारे टॉपिक को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो देखिए 2023 में क्वेश्चन पेपर आ गए हैं। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ 2025 में उस टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाएँ और आपके कानों तक आवाज़ जाए और आपकी कॉपी तक वो बात लिखी जाए, जिससे कि बाद में आपको जब समय मिले, आप देख सकें और आपको वो चीज़ आ जाए। तो प्राइमरी की आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा कॉलम है इम्प्लाई, इनेम, उमेश, हिना, रोबिन। तो ये इनेम नाम के कॉलम के भी रिकॉर्ड आपके डिफरेंट है। मोबाइल नंबर नाम के कॉलम के रिकॉर्ड्स भी आपके डिफरेंट है। तो ईएमपी-आईडी और इनेम, मोबाइल these all column are behave as a primary key। मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि ईएमपी-आईडी, इनेम और मोबाइल एनओ का ये जो तीनों आपके जो डिग्री हैं, कॉलम्स हैं, फील्ड है, एट्रीब्यूट है, ये सब एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। तो ये आपके बिहेव एज ए प्राइमरी की। तो सबसे पहले आपके अंदर वो बात जाएगी, आपके ब्रेन को, आपको मन को, कि प्राइमरी की पहचान क्या है? प्राइमरी की किसको कहते हैं? अरे किसी भी कॉलम का रिकॉर्ड डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, वो प्राइमरी की है। तो हमारे किसी भी टेबल में एक से अधिक कॉलम का बिहेव, कैरेक्टर, फीचर प्राइमरी की जैसा हो सकता है। तो जब हो सकता है या होता है, तो वो सारे कॉलम कहलाते हैं कैंडिडेट की। मैं आपको बच्चे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप ये ना सोचना कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक जाए और कानों से आपके ब्रेन तक जाए और वो एग्ज़ामिनेशन में उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन्स आएँ, आप लिख कर आएँ, जिससे मैं अपने आप को धन्य समझूँगा कि जिससे कि आपने जो समय दिया, जो बहुमूल्य समय दिया इस परीक्षा की घड़ी में, एग्ज़ामिनेशंस टाइम में और आपको उस क्वेश्चंस का आंसर आ गया, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, यूनिक की, अल्टरनेट की क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चंस में पूछा गया है अल्टरनेट की क्या है? तो अल्टरनेट की क्या है? तो उसके लिए आपको अल्टरनेट की का डेफिनेशन जानने से पहले आपको प्राइमरी की जानना पड़ेगा, आपको कैंडिडेट की जानना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट की में ही अल्टरनेट की होता है और प्राइमरी की जैसे बिहेव में ही कैंडिडेट की होता है। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, किसी भी टेबल के कॉलम के रिकॉर्ड जो डिफरेंट होते हैं, वो प्राइमरी की होते हैं। प्राइमरी की के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रो होते हैं, जो टपल्स होते हैं, जो क्वालिटी होते हैं, वो यूनिक होते हैं, वो नॉर्टनल नेचर्स का होते हैं। नॉर्टनल का मीनिंग होता है रिकॉर्ड मस्ट बी प्रेजेंट, वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट, है ना? तो चलिए
तो आपका इस टेबल जो एम्प्लॉय है इसमें कॉलम एमपीआईडी ई नेम मोबाइल नंबर जस्ट लाइक बिहेव एज ए प्राइमरी की, तो कैंडिडेट की बन गया। कैंडिडेट की कहते किसको है? ए ग्रुप ऑफ कॉलम बिहेव एज ए प्राइमरी की, यानी एक से अधिक कॉलम जो व्यवहार करेगा प्राइमरी की जैसा, वो कहलाएगा कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की में से आप प्राइमरी की को निकाल दीजिए, बाकी जो कॉलम कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की का डिफिनेशन क्या लिखा है? इन कैंडिडेट की ऑफ आरडीएमएस, इसको बोलते हैं, आरडीएमएस का पूरा नाम होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वन कॉलम इज ए प्राइमरी की बट रिमेनिंग कॉलम नोन एज ए अल्टरनेट की, यानी कि एक ग्रुप ऑफ कॉलम बिहेव एज ए प्राइमरी की, उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। और कैंडिडेट की में आपके प्राइमरी की भी शामिल होते हैं। तो कैंडिडेट की में से वन कॉलम प्राइमरी की को हटा दीजिए, तो बाकी जो रिमेनिंग कॉलम होते हैं उसे अल्टरनेट की कहते हैं। अब देखिए मैंने अल्टरनेट की का एक और डिफिनेशन लिखा, एक और परिभाषा लिखा, देख लीजिए मैंने इसलिए और लिखा है। अल्टरनेट की alternate keys are all the candidate key of RDBS table which have not been used as a primary key। ये कहता है, क्या कह रहा है कि जो आपके कैंडिडेट की जो होते हैं आरडीबीएस में, उसमें से जो प्राइमरी की नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अल्टरनेट की। एग्जांपल ले लिया हमने, एम्प्लॉय टेबल्स पे एमपीआईडी है, ई नेम है, मोबाइल नंबर है, एमपीआईडी जो प्राइमरी की है, रिमेनिंग कॉलम इज ए अल्टरनेट की। तो चलिए आपका ये हो गया। अब चलिए मैं आपको जो बता रहा हूं, जो मेरा स्लाइड नंबर 4 है, 4 है स्लाइड हमारा। ये क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड 2023 में क्वेश्चंस आए हैं। और जो क्वेश्चंस आए थे, डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वेरकर डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल विथ एप्रोप्रिएट एग्जांपल, यानी कि आपको ये बताना है कैर और वेरकर में क्या अंतर है। कैर और वेरकर में क्या अंतर है, आप देखिए क्या अंतर है, मैं बता देता हूं। कैर इज ए फिक्स लेंथ कैरेक्टर, अल्फाबेट स्ट्रिंग में होता है। इसके डाटा टाइप्स कैर भी होते हैं, वेरकर भी होते हैं, विच मीन्स डिक्लेयरिंग कैर 20 implies to reserve space from 20 कैरेक्टर्स। मतलब कि कैर जो डाटा टाइप होता है ना, वो आपका फिक्स लेंथ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग में। जब मान लिया जाए आपने किसी भी कॉलम का डाटा टाइप कैर डिफाइन किया है और उसकी साइज अगर आपने 20 दी है, तो वो इंप्लाइज क्या करेगा? वो रिजर्व करेगा 20 स्पेस कैरेक्टर का। ठीक है। इफ डाटा डज नॉट हैव 20 कैरेक्टर्स दैट इज डेली हैज 5 कैरेक्टर। एग्जांपल के लिए हमने लिया डेली लिया कैर डाटा टाइप्स के अंदर साइज 20 है, लेकिन वो आपका क्या होगा? वो डेली 5 कैरेक्टर का है, बट माइस्क्यूएल में वो फिल कितने कैरेक्टर कर लेंगे? इवन 50 कैरेक्टर स्पेस को ही पैडेड करेगा, है ना, ऑन दी आपके राइट में। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वैरकार का, मतलब ये होता है ना कि कैर में अगर आप जितने भी साइज डिफाइन कर देंगे, तो उतने तक वो स्पेस को लेता है, वो एलोकेट करता है। मान लिया आपने 30 डिफाइन किया, मान लिया डाटा टाइप हमारा सिटी है। मैं आपको एक समझाता हूँ, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए समझाता हूँ, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैर और वैरकर में आपके अंतर क्या है। कैर में हमने जैसे मान लिया, देखिए मैं आपको लिख रहा हूं, मैंने लिखा सिटी, डाटा टाइप आपका कैर लिया, हमने 50 साइज लिया, मान लिया जाए यही है okay। और रिकॉर्ड है आपका दिल्ली, तो ये तो 5 का ही है। लेकिन कैर डाटा टाइप का साइज 50 है ना, तो ये लोकेट कितना कर देगा स्पेस को? 50 कर देगा। तो ये कैर आपका होता है फिक्स कैरेक्टर लेंथ होता है। ठीक है, आप समझ में आ गए होंगे। अब आगे आइए, वैरकर क्या होता है। देखिए वैरकर जो होता है आपका, देखिए मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। देखिए वैरकर जो होता है वो होता है आपका वेरिएबल्स कैरेक्टर लेंथ होते हैं। वो क्या होते हैं? आपके वेरिएबल्स कैरेक्टर लेंथ होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए हमने लिखा डिक्लेयर वैरकर 20 मींस मैक्सिमम्स ऑफ 20 कैरेक्टर्स कैन बी
sorted, but the actual allocated bytes will be depend on the length of the inter string. So Delhi in varchar 20 will occupy space needed to store 5 character. मतलब कि रिमेनिंग स्पेस को रिलीज कर देगा। जैसे कि मान लिया जाए, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। सेब हमने डेली रिकॉर्ड लिया था कैट टाइप्स में। अगर सीटी लिखा हुआ है और आपका वर्कर 20 लिखा हुआ है और हमने रिकॉर्ड लिया दिल्ली, वैल्यू हमारा दिल्ली है, तो ये क्या करेगा, स्पेस आपका 5 तक ही लेगा, 5 को 15 स्पेस को रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ पर कैर में क्या होता है, वो फिक्स डेटा लेंथ होता है। अगर आपने दिल्ली रिकॉर्ड लिया है सीटी डाटा टाइप्स कैर के अंदर, तो ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा 50 कैरेक्टर का। लेकिन अगर हमने सीटी वैकर 20 लिखा है साइज, और मान लिया मैं 50 लिख देता हूँ, 50 कर दिया, सेम ऊपर नीचे बराबर कर दिया, 50 कर दिया, और हमने रिकॉर्ड दिल्ली लिया है, तो ये मेमोरी में एलोकेट करेगा ओनली 4-5 कैरेक्टर। वाई? बिकॉज सीटी डाटा टाइप इज varchar, दैट इज कॉल्ड ऑफ ए वेरिएबल्स कैरेक्टर लेंथ। तो साइज 50 होने के बाद ये 45 स्पेस को मेमोरी में स्पेस रिलीज कर देगा। किस केस में? जब हमारा डाटा टाइप वैरकर होगा। तो ये अंतर है हमारा कैर और वैरकर में। वैरकर जो होता है वो आपका होता है वेरिएबल्स कैरेक्टर लेंथ होता है, ये आप देख सकते हैं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरा चैनल कोडिंग डिकोडिंग है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे आप क्या चाहते हैं। देखिए थोड़ा समय तो लगता है, इसलिए मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ आपके ब्रेन में सेट होनी चाहिए, आपके ब्रेन में फिट होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, आपके अंदर बैठना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ देंगे। वो क्वेश्चंस पूछ देंगे कि सपोज दैट अगर आपका एड्रेस है कैर 50 है और एड्रेस वैरकर 50 है, आपने एड्रेस में लिखा, आपने लिखा साउथेक्स लिखा कैर के अंदर और वैरकर के अंदर लिखा भी साउथेक्स लिखा, तो अंतर क्या है? तो आपको ये ध्यान देने पड़ेंगे ना कि कहां पर कैर में हम कैसे डिफाइन करेंगे, कहां पर हम वैरकर में कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको लिख दिया। एक और मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल, डिफिनेशन और लिख रखा है, देख लीजिए, इसको भी पढ़ देता हूँ। लगता है मेरे समझ से स्लाइड में सबको क्लियर क्लियर दिखाई दे रही होगी। भले ही आपको थोड़ा सा फ्रेम फिट सही से नहीं बैठ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो कुछ भी लिखूं वो आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है। कैरेक्टर टाइप इज यूज टू स्टोर strings of fixed length, while the vector types is used to store string of variables length, that is store India. Varchar 20 occupies only 5 bytes, where cat 20 occupies 20 bytes. ठीक है। तो इंडिया में क्या करेगा Varchar में? वो 5 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा। लेकिन वही हम इंडिया लिखेंगे कैर के साथ 20 में, तो 20 बाइट्स आपका ऑक्युपाई करेगा। तो चलिए ये आपके हो गए। अब जो हमारे क्वेश्चंस नंबर जो 4th हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5 थे, 5 था ना। अब 5 के बाद हमारा ये 5 का ए का आंसर था। अब हम 5 की बी में आ जाइए। थोड़ा स्लाइड को मैं सही कर देता हूँ और एक जगह रखता हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के जो बी है उसमें लिखा है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2023 के सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन है आपका है, नेम एनी टू डीडीएल एंड एनी टू डीएमएल कमांड्स। यानी बोला है कि 2 डीडीएल स्टेटमेंट लिखिए, 2 डीडीएल कमांड लिखिए और 2 डीएमएल कमांड लिखिए। तो डीडीएल का पूरा मीनिंग होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल में आपके क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप है, और डीएमएल में क्या है आपका, जिसको बोलते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं, वो इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है और सिलेक्ट है। ठीक है, ये आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं चाहता हूं एक और क्वेश्चन कर लूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपके कंसीडर द फ्लॉविंग टेबल्स लॉन एंड ब्रोअर। ब्रोअर जो आपके 2 टेबल्स हैं आपके, एक लॉन नाम का, एक ब्रोअर नाम का है। देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप पे। लॉन नाम के टेबल्स में लॉन नंबर्स, बी नेम्स, अमाउंट है, ये आपके कॉलम के रिकॉर्ड है आपके। और ब्रोअर नाम के टेबल्स में कस्ट नेम्स और लॉन एनो के नाम से कॉलम्स हैं।
अब नीचे क्वेश्चंस बने हुए हैं, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन द नेचुरल जॉइन ऑफ दिस टू टेबल्स। मतलब बोलता है ये नेचुरल जॉइन में दो टेबल के बीच में आपके क्या आंसर होंगे। ठीक है, ये आपके हैं। और देखिए एक और क्वेश्चंस हैं आपके हैं, तो मैं पहला क्या करता हूं, नेचुरल जॉइन के क्या आपके आएंगे वो करते हैं आपको। तो आपका ये है और आपके काफी टाइम लग गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊं। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ क्योंकि 25 मिनट्स का वीडियो बन चुके हैं। तो आई थिंक थैंक्स अलॉट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम कोडिंग और डिकोडिंग है। और जो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट से मैं करूंगा क्योंकि काफी टाइम आपकी हो चुकी है और टाइम को ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाता हूं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या सुधार चाहिए। तो थैंक्स अलॉट सबको। बाय।